आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आशा करता हूं कि परमेश्वर का शांति आपके जीवन में निरंतर काम कर रहे हैं। आज का पाठ हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 1 से 7 पद तक। यीशु मसीह संसार में आया न केवल हमारे पापों का भुगतान करने के लिए, बल्कि हमें परमेश्वर द्वारा क्षमा किया जा सके और भविष्य में अनंत जीवन का अनुभव किया जा सके, ताकि हमें प्रचुर और फलदायी जीवन से भर सके। यीशु मसीह परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी बनते हैं और पिता का आज्ञा पालन करने के कारण पिता प्रति यीशु मसीह अपने प्रेम को दुनिया को दिखाते हैं। यीशु की अंतिम भविष्यवाणी वाले मैं हूं शब्द से उजागर होता है, जिसमें यीशु सच्चा दाखलता है और पिता की शान है, और डाली जो सच्चे चेले हैं जो पूरी तरह से जीवन के लिए यीशु पर निर्भर है। यूहन्ना 15 अध्याय बताती है कि केवल शाखा या चेले जो दाखलता से जुड़े रहते हैं वे ही केवल फल फलाती है। सच्चा चेला दाखलता से जुड़ा रहता है। सच्चा चेला यीशु मसीह के माध्यम से प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम फल फलाते हैं और परमेश्वर की उससे महिमा होती है। यूहन्ना 15 अध्याय और 16 अध्याय यीशु मसीह का क्रूस पे जाने से पहले का अंतिम उपदेश था, और यीशु अपने चेलों को दाखलता को चिन्ह के रूप में लेकर अपने चेलों को ठोस शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि हर एक यहूदी दाखलता के विषय में जानते थे। यीशु मसीह सबसे पुराना दाखलता है और हम डाली। पुराने नियम के लेखक अक्सर इस दाखलता का इस्तेमाल इज़राइल का वर्णन करने के लिए करते थे। दाखलता इज़राइल प्रतीक का चिन्ह था, जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की देश कनान में बोया था। यशायाह 5 अध्याय में इज़राइल की तुलना एक दाख की बारी से की जाती है जो फल उत्पादन नहीं करती है। यिर्मयाह बतलाती है परमेश्वर की दाख की बारी के रूप में इज़राइल भ्रष्ट हो गया था। यहाँ बारी जंगली हो गई थी। यहाँ न्याय का अभ्यास करने के बजाय बेकार हो गया था। इनसे धार्मिकता का उत्पादन करने के बजाय अधार्मिकता उत्पन्न किया, और जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दाख की बारी में भेजा तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसे मार डाला। यीशु मसीह घोषणा करते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। इज़राइल के स्थान पर यीशु ही सच्ची असली दाखलता है, और वहां फल और सम्मान देकर परमेश्वर की महिमा करता है। यीशु जीवन का स्रोत है, चाहे वहां आत्मिक जीवन का हो या अनंत जीवन का या पुनरुत्थान का जीवन का या सभी जीवन का स्रोत यीशु, वहां सच्चा दाखलता है। इसका अर्थ यह भी है कि झूठा दाखलता भी संसार में है। इज़राइल फल नहीं देने वाला दाखलता थी, यीशु फल देने वाला दाखलता है। यीशु ने संसार को बचाने के लिए परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य को पूरा किया, इसीलिए यीशु सच्चा दाखलता है जो हमें जीवन देता है, जबकि अन्य सभी झूठे दाखलता है जो जीवन नहीं परंतु मृत्यु देती है। इसीलिए यीशु सच्चा शब्द का प्रयोग करते हैं। दाखलता क्या करते हैं? एक दाखलता पोषण देती है, ऊर्जा प्रदान करती है, जो शाखाओं को भोजन देती है, जिससे वह शाखा फल देती है। यीशु कहता है, मैं ही पोषण देता हूं। दाखलता मिट्टी और शाखा के बीच मध्यस्थ की तरह काम करता है। इसका काम है पोषण
और पानी को मिट्टी से लेकर शाखाओं तक पहुंचाना। दाखलता सब कुछ शाखाओं तक पहुंचाती है जो उसे जरूरत है ताकि वहाँ फल फलाए। यीशु भी हमारे लिए ऐसे ही करते हैं, वहाँ हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। यह देह में किसान कौन है? और 15 दे बतलाती है, पिता ही किसान है। वहाँ दाख की बारी का माली है और वहाँ 2 काम करते हैं। पहला, वहाँ बेकार शाखाओं को हटाता है, काट देता है, और दूसरा वहाँ उत्पादक शाखाओं को छांटता है। परंतु ये दोनों एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है कि जितने संभव हो उतना फल फलाए। जो शाखा फल नहीं देती उसे माली काट कर फेंक देता है। माली इंतजार भी करता है ताकि शाखा या पेड़ फल दे। यदि वह फिर भी फल ना देता है तो उसे काट के फेंक दिया जाता है। पिता वह माली है जो लगातार अपने लोगों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि हम उसके शाखाएं हैं। वो शाखाओं की छटनी करना आवश्यक है। छटनी करने का अर्थ दंड देना नहीं होता, परंतु यहाँ एक परिवर्तन करने का एक कार्य है जिससे शाखाएं बहुतायत से फल उत्पादन करें। पिता हमें भी छांटते हैं ताकि हमारा भला हो सके, ताकि हम भी आत्मिक तौर पर बढ़ सके, फलदायक बन सके और परमेश्वर का इच्छा योजना को अपने जीवन में पूरा कर सके। परमेश्वर क्यों हमें छांटता है? यदि दाखलता के शाखाओं को नहीं छांटते हैं तो वहाँ बहुत छोटे छोटे अंगूर देती है जो किसी काम की नहीं होती, और यदि शाखाओं को छांटा जाता है तो वहाँ बहुत अच्छे फल देती है। हमारे आत्मिक जीवन में छटाई भी आवश्यकता है। पिता हमारे पापों को और उन फालतू चीजों को दूर करता है जो हमारे फलदायी होने को सीमित करती है। हमें शुद्ध करने के सर्वोत्तम तरीके में से दुख और समस्याओं को हमारे जीवन में आने देता है। वहाँ एक छटनी करने वाला चाकू के साथ छांटता है। कभी कभी उससे दर्द पीड़ा भी होती है और हम आश्चर्य होते हैं कि क्या पिता जानता है वह क्या कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि केवल हमारी ही छटाई हो रही है, जबकि अन्य शाखाओं को इसकी अधिक जरूरत है। परंतु पिता माली को पता है कि वह क्या कर रहा है। आत्मिक की छटाई कई रूपों में समय ले सकती है, या बीमारी आती है, या कठिनाई, या किसी प्रियजन की मृत्यु हो सकती है। जो भी विधि हो, ये सब हमें मसीह में मजबूत बनाने के लिए और गुणवंत फल फलाने के लिए परमेश्वर करते हैं। कोई भी छांटने का तरीका क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी वास्ता करता है। वो जीवन भर हमारा आत्मिक रूप स्वस्थ बने रहे, इसलिए वह छटाई करते हैं। वह हमारी छटाई करता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। छटाई का प्रक्रिया हमें अधिक फल देने में सहायता करता है। यदि आपके जीवन में भी कोई फल नहीं है तो यीशु मसीह से आपका कोई संबंध नहीं है और आग में डाले जाने का खतरा भी है। यदि आपके जीवन में फल है तो आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि यह उसकी उद्देश्य है। वो शाखाएं फल तब देती है जब वह दाखलता में बनी रहती है। यीशु ने उस पेड़ को बात की जिसमें फल नहीं था और माली से कहते हैं उसे काट डालो। यीशु ने उस बंजर अंजीर के पेड़ को श्राप दिया कि वह मर जाए। परमेश्वर ने हमें जहां भी रखा है वहीं पे उसका उद्देश्य है कि हम फल फलाए। किस प्रकार की फल वह हमारे जीवन से चाहते हैं। और बाइबल में हम देखते हैं कि दूसरों को मसीह के लिए जीतना। हम मसीह के राजदूत हैं,
हमारा काम है कि हम दूसरों के जीवन में बीज बोए, उन्हें मसीह का शिक्षा में मार्गदर्शन करें। मसीह में बढ़ने के लिए हम दूसरों की मदद करें। दूसरों को मसीह का शिक्षा देकर चेला बनाना ही फल देना होता है। जीवन का व्यवहारिक पवित्रता जो ईसाई मसीह में रहता है और दूसरों के साथ अपना जीवन साझा करता है, वह पवित्रता का फल देता है। और इतना ही नहीं, पर जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना भी फल देना होता है। पहला यूहन्ना 3:17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपनी भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। जब हम यीशु रूपी दाखलता में जुड़े रहते हैं, आत्मा का फल हमारे जीवन में प्रकट होता है। गलाती 5:22 और 23 यूं कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इफिसियों का पत्री उसका 2:10 कहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर की आराधना और हर समय धन्यवाद देना भी फल से लदा हुआ शाखा को दिखलाती है। इब्रानियों 13:15 कहती है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। पुराने नियम के समय में परमेश्वर की प्रशंसा उन्होंने अपने खेतों से फल देकर किया, जबकि नया नियम में विश्वासियों ने अपने होठों के फल को परमेश्वर के लिए हमारे शब्द के द्वारा हम उसकी प्रशंसा और महिमा करते हैं। विश्वास के एक कार्य के द्वारा हम फल प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने आप को मसीह के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दाख की बारी में हर शाखा अद्वितीय है और जब फसल का दिन आता है तो यहाँ पता चलेगा कि हम में से प्रत्येक ने एक अलग आकार का फल उत्पादन किया होगा। इस अध्याय में यीशु ने 4 प्रकार की उपज का स्तर को वर्णन किया है। कुछ शाखाएं बंजर होती है, कुछ शाखाएं कम फल देती है, कुछ शाखाएं अधिक फल देती है और कुछ शाखाएं बहुत फल देती है। यूहन्ना 15:2 यूं कहती है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वहां काट डालता है। हालांकि कुछ लोगों ने गलती से इस पद को गलत तरीके से व्याख्या किया है कि यदि आप कोई फल नहीं देते हैं तो आप विश्वासी नहीं हैं और उधार खो सकते हैं। परंतु यीशु कहता है यूहन्ना 10:28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जैसे माली दाखलता से हर अधूरी शाखा को हटा देगा, वैसे ही मेरे पिता भी मेरे रहस्यमय शरीर से हर अधूरा रहस्य को, सदस्य को निकाल देगा। जैसे कि यहूदा इस्करियोती, अविश्वासी यहूदी, झूठे ईसाई, नाम मात्र के ईसाई, जबकि वे अपने जीवन और आत्मिक रूप से मसीह में नहीं हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कोई फल नहीं देता है, उन्हें काट दिया जाएगा। वे लोग जो अपने आप को अधर्म के मार्गों को सौंप चुका है, विश्वास में मर चुका है, ये सब को यीशु दाखलता से छांट देगा। हमारे जीवन को फलदायक बनाने के लिए हमें दाखलता से जुड़ा रहना होगा। शाखा अपने संघर्ष के कारण फल नहीं देती, वरन तने से जुड़े रहने के कारण वह फल देती है। फल देने के लिए 2 काम करना होगा। पहला, तने के साथ बने रहना और दूसरा आज्ञाकारिता। बने रहने का अर्थ होता है परमेश्वर का वचन में समय बिताना, मनन करना, प्रार्थना करना।
जाहिर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकते हैं यदि हम उन आज्ञा को नहीं जानते हैं। और परमेश्वर का वचन के अलावा वह आज्ञा हमें और कहीं से नहीं जान पाते हैं। बने रहने का अर्थ यह भी होता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। परमेश्वर का आत्मा ही हमें सामर्थ देता है कि हम यीशु में बने रहें। वह हमें वचन सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, वह हमारे पापों को दिखलाते हैं, वह हमें आज्ञाकारी बनने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। और पिता का महिमा होता है जब हम फलवान बनते हैं। यदि हम सही मायने में मसीह से जुड़े रहते हैं तो हम नियमित रूप से जांच हमें करना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि परमेश्वर आपको अनुशासित कर रहा है तो जानिए, माली चाहते हैं कि आपका जीवन फलदायक बने। और यदि आप देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको छांट रहा है तो यह जानिए वह आपके जीवन से कुछ अच्छी चीजों को आपके भीतर से निकलने वाला है। और यदि आप जानते हैं कि आप दाखलता से जुड़े हुए हैं तो यीशु आपसे खुशी है, प्रसन्न है कि आप उनके करीब हैं और आपको आपका सुंदर फल को देखकर वह आनंद लेता है। जब यीशु ने उसके चेले से कहा कि वे सच्ची शाखाएं हैं और उनको यीशु ने अपने वचन द्वारा शुद्ध कर चुके हैं, यीशु इशारा कर रहे थे उनका शुरुआत का उद्धार वचन द्वारा हुआ है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारी छटाई भी अपने वचन के द्वारा करते हैं। जब आप पीड़ित होते हैं तो और वचन पर ध्यान दीजिए, वो जाने किस तरह यह वचन आप पे लागू होती है। वचन आपकी आत्मिक जीवन को विकास करता है। यीशु ख्रिस्त हमें आज्ञा देते हैं, मुझ में जुड़े रहो और इस रीति से हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। क्या हमें यीशु को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसने हमें फल फलाने के लिए चुना है। परमेश्वर हमें इस पाठ का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे ताकि हम सक्रिय रूप से उसकी शान में, उसकी महिमा के लिए और हमारे अनंत भलाई के लिए हमारे जीवन में वही काम कर सके और उसमें जुड़कर हम फलदायक जीवन बिता सके। परमेश्वर हमें आशीषित करे। आमीन।